नमस्कार। अभी मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में हूँ। लखीमपुर जनपद की उस सरजमी पर हूँ जहाँ पर प्रसिद्ध एक मंदिर है, मेढक मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज लगभग सुबह के 5:30 बजे एक मंदिर पर एक आपदा की बात सामने आई। उस बात को देखने के लिए कई दूर दराज से मीडिया के लोग भी आए। हालांकि यहाँ पे छोटे राजा और युवराज जी भी मौजूद थे। हम लोगों ने बड़ी देर से इस मामले को कवरेज किया और इस मंदिर का जो बताया जाए तो कई साल प्राचीन मंदिर है, प्राचीन स्थान है। प्राचीन मंदिर पर आज आकाशीय बिजली गिरने की बात सामने है। कई चीज़ें मंदिर के अंदर टूट फूट भी हुई हैं, कई समस्याएं आई हैं, लेकिन उस समस्याओं को देखने के लिए आज यहाँ के जो छोटे राजा हैं वो भी मंदिर पर मौजूद हुए थे। भारी तादाद में लोग आए थे, दूर दराज से लोग आए थे। मैं आपको ऊपर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। आइए इस मंदिर की हम तस्वीर दिखाते हैं, जिस मंदिर में आज आकाशीय बिजली गिरने से कई चीज़ें क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। हालांकि ये जो मंदिर है ये खीरी जनपद के ओयल में इस वक्त स्थित है। प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों से इस मंदिर की लोग प्रशंसा पूजा प्रार्थना करते हुए चले आ रहे हैं। मेढक मंदिर के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। हालांकि ये सभी लोग यहाँ पर सेवाएं देते हैं, काफ़ी सेवाएं देते हैं, काफ़ी दिनों से सेवाएं देते हैं। अगर हम बात करें उस गुंबज की तो ये बताया जा रहा है कि आज की जो सुबह थी 5:30 बजे इस गुंबज के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से नीचे गिर गए हैं, जो शायद तस्वीरों में आप दिख भी रहे होंगे। और यहाँ पे इस गिरने की वजह आकाशीय बिजली बताई जा रही है। इसके अंदर मार्बल लगा है, मार्बल टूटने की भी जो है बिजली, आकाशीय बिजली ही बताई जा रही है। हालांकि जो ये मेढक मंदिर है, मेढक मंदिर में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर भक्त जो है यहाँ पे पूजा प्रार्थना के लिए आते रहते हैं। कई चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं इस मंदिर में कई चीज़ें देखी गई हैं और उन सब चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा कुछ लग रहा है। कई फ़ोटोज़ भी पुराने निकाले गए हैं। गुंबज की बात आ रही है। गुंबज की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कई वर्षों से ये खुद टेढ़ा चला आ रहा है, गुंबज टेढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि आकाशीय बिजली गिरने से गुंबज टेढ़ा हुआ है। हालांकि कुछ भी है, ये प्राचीन स्थान है, प्राचीन मामला है और लोग आस्था के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। राजा बकश सिंह के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। और मंदिर को कब बनवाया गया था ये भी मैं आपको बता दूं। मंदिर इसलिए बनवाया गया था कि सूखा और आपदा, बाढ़ जैसी आपदाएं यहाँ पर आती रहती थी। उन आपदाओं को रोकने के लिए बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण हुआ था। 100-200 वर्ष हो गए हैं। प्राचीन स्थान है और प्राचीन मंदिर है। भारी तादाद में लोग आते हैं। आज कुछ सूचनाएं मिली कि बिजली गिरने से कुछ चीज़ें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसमें से कुछ मार्बल की बात चली आ रही है और इस गुंबज को देख रहे होंगे, इसमें से कुछ टुकड़े भी गिरते हुए नज़र आए। हालांकि अंदर की जो तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। और इस मंदिर की जो प्रशंसा अगर जितनी की जाए उतनी कम है कि इसके ऊपर एक सूरज लगा हुआ है। इस गुंबज के ऊपर एक सूरज लगा हुआ, लोग कहते हैं कि सूरज के साथ में वो सूरज भी टर्न होता रहता है, ऐसा हमने सुना है। चलता है, अभी भी चलता बताया जा रहा है। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग तो दूर दराज से आते हैं इसको कवरेज करने के लिए। हमारे साथ में भाई हैं, हमने इनको बुलवाया सहयोग के लिए। बाकी समस्याओं को हमारा दिखाने का मकसद यही था। इसलिए हम दिखाते हैं क्योंकि वर्षों से, कई सालों से, कई वर्षों से ये पुराना प्राचीन मंदिर है। आज तक इस मामले पर कहीं पर कोई भी समस्याएं नहीं आई। लेकिन आज एक ऐसी आपदा, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जो इसको समझने के लिए आज छोटे राजा और युवराज भी यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि वो लोग भी आए थे, पूजा और प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं वीडियो में। लेकिन तस्वीर यहाँ तक ही नहीं है। जब हमने बात किया छोटे राजा जी से तो उन्होंने बताया कि 2-3 माह के अंदर ही इस मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है वो पूरा होने चालू हो जाएगा और वो उसमें सरकार का भी योगदान रहेगा। उन्होंने ऐसा हम लोगों से बताया है। हालांकि क्या कुछ कहा है राजा जी ने ये भी मैं आपको पूरी तरीके से सुनवाने का। आज का जो ये हादसा हुआ है ये बड़ा, इस मंदिर के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिर पे बिजली गिरी है। और हम लोग इसमें जब काम लगाएंगे तो इसमें लाइटनिंग कंडक्टर अब ज़रूर लगाया जाएगा ताकि इन मतलब आगे भविष्य में भी कोई अगर इस तरह की हादसा हो तो मंदिर को डैमेज ना पहुँचे। प्रयास करूँगा। हमारे साथ में भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, कितने दिनों से यहाँ पर आप सेवाएं दे रहे हैं लोगों को? लगभग 8 साल से। 8 साल हो गए हैं आपको। क्या कुछ कोई नई चीज़ यहाँ पे मंदिर में कोई हुई हो, ऐसी बात उठी हो, कोई जानकारी हो कि मंदिर में ऐसा हुआ?
मंदिर में जैसे कि पहले ये आप देख रहे हैं सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी नहीं थी। हाँ। ये जी जी। और कुछ समय पहले अभी ये बनाई गई थी यहाँ पे जीने की सीढ़ी, तो किसी कारणवश वो नहीं चल पाई, तो वो दोबारा तोड़वा के फिर वही पुरानी सीढ़ी कर दी गई जहाँ से हम लोग चढ़ते हैं। और देखते हैं कि ये कुआं जो है, कुएं का पानी इस समय आप देखेंगे तो वाटर लेवल ज़मीन से बराबर रहता है, और ज़्यादा बारिश जब होती है तो ऐसे तो कुएं की ऊंचाई लगभग 22 फुट है, और वैसे जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी इसका लगभग 13 फुट पे आ जाता है। हम लोग नप चुके हैं इसका पानी। हम ये जानना चाहते हैं, अगर 22 फुट कुएं की ऊंचाई है तो मंदिर की भी 22 फुट ही होगी, और क्या, तो फिर पानी 13 फुट पे कैसे जाता है? ये सब भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा। देखिए, एक नया दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे भाई साहब ने बताया, जमीन से कुएं की ऊंचाई 22 फुट बताई जा रही है, और कुएं में अगर हम रस्सी डालते हैं तो पानी 13 फुट पे ही मिल जाता है। देखिए, ये कितना बड़ा एक भगवान का ये चमत्कार है, जो चमत्कार लोग देखने को नहीं पाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो मेढक मंदिर के नाम से जानने वाला एक ही इकलौता मंदिर वॉयल में स्थित है। और भी कुछ, और जैसे कि हम लोग मेढक मंदिर के नाम से अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो विश्व में एक ही मंदिर है, वो ये मंदिर है। और यहाँ पे जो नंदी हैं, विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ पे नंदी जी खड़े हुए हैं, बाकी कहीं नंदी खड़े नहीं मिलेंगे आपको। और मंदिरों में नंदी जी बैठी हुई नजर, और मंदिरों में आपको नंदी जी बैठी हुई मिलेंगी, वो भी बाहर मिलेंगी। अच्छा। वो यहाँ पे मंदिर में भगवान के साथ में नंदी जी हैं, अंदर है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब आकाशीय बिजली गिरी तो मार्बल को तोड़ दिया, और एक जैसे कि और भी कोई चीज़ें क्षतिग्रस्त की गई, लेकिन भगवान के सटीक से निकल गई। लेकिन भगवान का जो अर्घा है, अर्घे से बिल्कुल मात्र आधे अंगूर की जो है वो उसके पड़ोस से निकल के चली गई बिजली, घंटे की साइड में गई और कलश के ऊपर गई, लेकिन भगवान पे आज भी नहीं आई। आज भी नहीं है। ये भी तो एक चमत्कार, ये भी एक लीला है, भगवान की चमत्कार है। चमत्कार है। ऐसा कि कोई प्राकृतिक आपदा आ रही हो हमारे नगर पे और भगवान ने अपने पे ले लिया है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, आपने इम्पोर्टेंट बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, ये ऑयल नगर है, नगर पंचायत ऑयल है, और यहाँ पर महान हस्तियाँ रहती हैं, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन स्थान हैं, और बहुत बुजुर्ग यहाँ पे निवास करते हैं। ऐसा लग रहा है, लोगों का मानना है, जैसे कि भाई साहब ने बताया, लोगों का मानना है कि ये जो आपदा मंदिर पे आई है, यही आपदा हो सकता है कि हमारे बस्ती वालों पे, हमारे यहाँ के रहने वाले निवासियों पर आनी हो, लेकिन इनकी एक महिमा जो रही, इन्होंने उस आपदा को अपने ऊपर ही ले लिया और अपने इन निवासियों को पूरी तरीके से सेफ रखने का प्रयास किया। सही बात है, यही होता है, भगवान अपने पे ले लेते हैं, अपने भक्तों पे नहीं आने देते हैं। नहीं आने देते हैं। ये कितने समय की बात है? ये लगभग 5:30 बजे की बात है, आज सुबह की। आज सुबह 5:30। हाँ। कैसे आप लोगों को जानकारी हुई? ये जब मंदिर खोला गया और हम लोगों को पता चला, तब पता चला है। उसके बाद में छोटे राजा जी, हाँ, उनको खबर की गई, तब वो आए हैं, देखे हैं। तब उनके साथ में और कौन कौन? उनके लड़के थे छोटे, युवराज जी। हाँ, युवराज जी। और भी एक जो है लेडीज, वो उनकी बहू थी। उनकी बहू थी। वो वहाँ पर यहाँ पर आए, उन्होंने फिर क्या कहा? वो बताया कि हाँ, मंदिर सही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जल्दी। हाँ, तो ठीक है, हमने पूरी जानकारी ली है, और पूरी जानकारी इसलिए हमने इस मंदिर की दिखाई है क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर इकलौता एक मेढक मंदिर के नाम से जाने जाने वाला मंदिर है। तो इस नगरी पर क्या कुछ हुआ है और इस नगरी को बचाने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।